नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं नेशनल सेफ्टी डे या वीक 2022 को कैसे सेलिब्रेट करें और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेशनल सेफ्टी डे या वीक होता क्या है और इसके बैकग्राउंड यानी कि कब स्टार्ट हुआ, क्यों ये स्टार्ट हुआ, ये सब देखने वाले हैं। उसके बाद NSD का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, साथ में इस ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल किया जाए यानी कि अप्रोच क्या है, और हम लोग अपने वर्क प्लेस पे कौन सा एक्टिविटी करें ताकि इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल किया जा सके। और हम अपने आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस क्या करें जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए सेफ्टी को लेके। और साथ में मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि एजेंडा क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर हम काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में तो किस तरह से एजेंडा सेट करें, क्योंकि पूरे वीक में मनाना होता है, और हर एक दिन क्या क्या करें, उन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। साथ में इसका थीम देखने वाले हैं कि क्या थीम होगा, और सेफ्टी प्लेज कैसा होना चाहिए जो कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा दिया गया है ये प्लेज, तो उसको हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं। और साथ में जो है कुछ यूटिलिटी आइटम जो गिफ्ट हम अपने लोगों को, अपने वर्करों को दे सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रमोशन के लिए, तो हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में स्पीच भी मैं इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में एक स्पीच बनाऊंगा, और नेशनल थीम के ऊपर भी एक आर्टिकल या उसके ऊपर कुछ कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा मेरे अपने रिसर्च के द्वारा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट मिल जाएगा कि नेशनल सेफ्टी वीक को कैसे सेलिब्रेट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनल सेफ्टी वीक या डे, इसको हम लोग वीक भी बोलते हैं या डे भी बोलते हैं। पहले डे से स्टार्ट हुआ था, बाद में ये वीक में कन्वर्ट हो गया, और ये 4 मार्च को मनाया जाता है, जो कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा ये लागू किया गया। और आजकल सारे लोग जो है इस लगा रहे हैं ताकि हर एक वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंट हो पाए। तो आइए देखते हैं NSD का बैकग्राउंड क्या था। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड को पृष्ठभूमि हिंदी में बोलते हैं, तो परिषद के स्थापना दिवस को मनाने का विचार 4 मार्च और पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जिसको NSD हम बोलते हैं, अभियान 1972 में शुरू किया गया था, और तब से हर साल आयोजित किया गया है। और अभियान अब अपने 91वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक प्रमुख राष्ट्रीय अभियान में विकसित हुआ है जो व्यापक रूप से उद्योग, ट्रेड यूनियन, सरकारी विभाग या जो नियामक एजेंसियां हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, स्थानों द्वारा, केंद्र द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, मीडिया के सक्रिय समर्थन के साथ मनाया जाता है। और इसने सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटना में कमी लाने में योगदान देकर राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक परिदृश्य पर प्रभाव डाला है। NSD के रूप में 4 मार्च को एक ही दिन के लिए शुरू किया गया अभियान अब 4 से 10 मार्च से एक सप्ताह में फैल गया है। और क्योंकि हम एक दिन में बहुत सारा चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए पूरे वीक में करें तो हम अलग अलग दिन अलग अलग काम को कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं NSD का ऑब्जेक्टिव क्या था, आखिर क्या सोच के बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था उस समय करने का। तो जब NSD स्टार्ट किया गया था तो उस समय उद्देश्य ये था कि सुनिश्चित करें कि सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य, संस्कृति और जीवन शैली में इसका एकीकृत किया जाए, माने उसको उसमें जोड़ दिया जाए। और उसके बाद जो है दूसरा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना है, फिर से नया करना है। यानी कि हमने एक साल तो मान लेते हैं कमिटमेंट किया है, लेकिन अगले साल फिर कमिटमेंट करेंगे कि हम इस साल पूरे हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करेंगे अपने साइट पे। उसके बाद जो है अगला ये था कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी गतिविधियों में कर्मचारियों को अधिक से अधिक भागीदारी प्राप्त करना। जितना भागीदारी होगा, जितना पार्टिसिपेशन होगा, उतना ज़्यादा हम अच्छे से हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और ये लास्ट में क्या होगा, जीरो एक्सीडेंट की तरफ बढ़ेगा, यानी कि कोई भी लॉसेस नहीं होगा एक्सीडेंट के कारण। अब आइए देखते हैं अप्रोच। तो हमारा अप्रोच ये है कि कर्मचारियों की सबसे बड़ी भागीदारी प्राप्त करना है। इससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। और उत्सव के लिए अपने कारखानों में स्थानीय प्रतिभाओं को पहचानना है और उन्हें साथ में उनका पीठ थपथपाना है, यानी कि उनको कुछ रिवार्ड एवार्ड देना है, ताकि ये सारा जो ऑब्जेक्टिव था हमारा इन्हेंस करने का, वो चीज़ हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्हेंस करने का, वो चीज़ पूरा हो पाए। उसके बाद था हमारा अपने इकाई को, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की ज़रूरतों पर जोर देना है कि यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। और उसके बाद अप्रोच है
जो आपके कंपनी में, जो आपके यहाँ हो सकता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई दूसरा इशू होगा, कहीं रोड सेफ्टी का है, कहीं हाइट से गिरने का एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे मुद्दों को पहचानना है और हाईलाइट करना है ताकि उन पे काम किया जा सके और एक्सीडेंट को कम किया जा सके। उसके बाद लास्ट अप्रोच ये है कि कर्मचारियों के बीच ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रचार, सामग्री वितरित करें, कुछ सामान दें ताकि प्रमोशन हो। जैसे कि हम लोग कुछ पेन देते हैं, कुछ रिवार्ड देते हैं, मेडल देते हैं, शील्ड देते हैं, कुछ यूटिलिटीज आइटम देते हैं। मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगा क्या क्या दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ें दे के भी हम लोग इसके ऊपर बल दे सकते हैं। और यही सब तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने का ये अप्रोच है। इन सब करके हम चाहे तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हम एक्टिविटी जो करेंगे, एक्टिविटी वर्क प्लेस पर क्या होगा। तो वर्क प्लेस पे एक्टिविटी ये है कि हम सेफ्टी प्लेज ले सकते हैं। किन के द्वारा? तो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव के द्वारा। उसके बाद क्या कर सकते हैं? झंडा फहरा सकते हैं, उस दिन झंडा फहरा सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? बैज लगा सकते हैं और सारे लोगों के शर्ट के ऊपर, पॉकेट के ऊपर कि एनएसडी चल रहा है, जिससे अवेयरनेस आएगा। सेफ्टी बैनर लगा सकते हैं हर एक जगह पे, ऐसे लोकेशन पे जहाँ ज़रूरत है, सेफ्टी बैनर। सेफ्टी मैसेज जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को कि देखो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और क्या कर सकते हैं? सेफ्टी कंपटीशन करवा सकते हैं, जैसे ऐसे स्लोगन, पोस्टर, हाउसकीपिंग, सेफ्टी परफॉर्मेंस, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। सेफ्टी सजेशन स्कीम, यानी कि भाई आप कुछ सजेस्ट करो, एक बक्सा रख दीजिए, उसमें कुछ लोग अपना सजेशन डालेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छा करने के लिए हम ये चीज़ें हम कर सकते हैं। वो लोग अपना अपना सजेशन देंगे, उन सजेशन को इम्प्लीमेंट करिए। सेफ्टी एग्जीबिशन, कुछ अब जो है सेफ्टी कैसे इन्हेंस हो उसके लिए कुछ आप चाहें तो एग्जीबिशन कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल्स को लगा सकते हैं। चाहे तो प्ले, ड्रामा, सॉन्ग कंपटीशन, कव्वाली वगैरह करवा सकते हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस आएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम रख सकते हैं, वर्कशॉप रख सकते हैं, सेमिनार करवा सकते हैं। किसके ऊपर? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। और स्क्रीनिंग ऑफ सेफ्टी फिल्म, आप फिल्म भी दिखा सकते हैं लोगों को, जिससे कि उनमें और भी अवेयरनेस आए। ये कहाँ कर सकते हैं? अपने कंपनी में भी कर सकते हैं, चाहे तो वर्कर कॉलोनी में भी कर सकते हैं। तो ये करके भी आप जो एनएसडी का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, पीपीई कैसे पहने, फायर फाइटिंग कैसे, रेस्क्यू कैसे करें, उनको इन्वॉल्व करके वर्करों को, सारे लोगों को। इमरजेंसी ड्रिल करवा सकते हैं, मॉक ड्रिल करवा सकते हैं। सेफ्टी पोस्टर प्रोमिनेंट लोकेशन में चिपका के लोगों को मैसेज दे सकते हैं। होल्डिंग अवार्ड फंक्शन, सेफ्टी सजेशन, परफॉर्मेंस, मतलब कि अवार्ड दे के भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। जो हमारा एनएसडी का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम ला सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस जाके आप घूम घूम के उनको समझाएंगे, बताएंगे। रोड पे जाएंगे तो हेलमेट पहनने के लिए सेशन देंगे, उनको कुछ गिफ्ट देंगे। इस तरह से क्या है हम प्रमोट कर सकते हैं। प्रिंटिंग सेफ्टी स्लोगन ऑन कंपनी स्टेशनरी से पे स्लिप, उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद मीटिंग कर सकते हैं पास्ट एक्सीडेंट पे या सजेस्टेड एक्शन जो हुआ, तो हम पिछले एक्सीडेंट को भी लेके एनालिसिस कर सकते हैं और लोगों के साथ उसमें अवेयरनेस फैला सकते हैं। सेफ्टी स्लोगन जो है अपने डायलर टोन पे, टेलीफोन पे, इंटरकॉम पे लगा के, मोबाइल के टोन पे, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। सेफ्टी पोजीशन विद इन द यूनिट, ये कर सकते हैं। आर्ट कंपटीशन बाय द फैमिली एम्प्लॉय सच एज रंगोली कंपटीशन, आप ये कह दीजिए वर्करों के बच्चे जो है, जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं, वो एक पोस्टर बना के जो है देंगे सेफ्टी का, या हो सकता है रंगोली कंपटीशन करवाइए। इसमें जितना उनका इन्वॉल्वमेंट होगा ना, उतना ज़्यादा ये बात उनके दिमाग में जाएगा कि सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस क्या कर सकते हैं? ये तो हमारा था कि हम अपने यूनिट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये करेंगे काम, लेकिन बाहर क्या कर सकते हैं? तो सेफ्टी बैजेस लगा सकते हैं, जो वीआईपी है वहाँ के आसपास के, उनके ऊपर बैजेस लगा के एक मैसेज दे सकते हैं सोसाइटी में। टीवी पे कुछ एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। लोकल न्यूज़पेपर में अपना कुछ आर्टिकल छपवा सकते हैं बोल के कि हमारा ये आर्टिकल है, और उसको छापिए सेफ्टी को लेके। कोई अच्छा आर्टिकल लिख के छपवाइए। इससे क्या होगा? जितने भी लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, उनमें एक मैसेज जाएगा। डिस्प्ले बैनर एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द सिटी और टाउन, शहरों में जैसे बैनर लगता है किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसी प्रकार वो भी कर सकते हैं। ओपन वर्क प्लेस सेमिनार करा सकते हैं, जिसमें हर तरह के लोग आएंगे, केवल हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ही नहीं, बाहर के भी सब लोग आएंगे। कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी प्रोग्राम्स करवा सकते हैं। कंज्यूमर कस्टमर प्रोडक्ट सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम करवा सकते हैं। और ये जितना भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सारे का एक ही काम है, जो हमारा एनएसडी का ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने आपको बताया, वो फुलफिल करना है। उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप चाहें तो इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। ये तो सजेस्टेड एक्टिविटी है एनएसडी के, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा,
बट आप इसके अलावा भी अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं एक टिपिकल एजेंडा। पूरे वीक में मैंने 5 ही दिन का बनाया है, आप एक दिन और भी ऐड कर सकते हैं जो मैंने एक्टिविटी सजेस्ट किया। पहला दिन आप क्या करेंगे? पहला दिन आप क्या करेंगे? बैजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, झंडे को फहराएंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी को प्लेज लेंगे, सबको प्लेज दिलाएंगे, और उसमें टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव वगैरह भी जो है, सबसे टॉप जो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप के लोग होते हैं वो भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि सबसे वर्करों को लेके या लोअर लेवल के एम्प्लॉय को लेके कर लिए। जो टॉप मैनेजमेंट का रहना चाहिए, तभी तो उनका कमिटमेंट मालूम चलेगा। सिग्नेचर करवाना है, सेफ्टी का जो प्लेज रहेगा उसके नीचे कि हाँ हम ये शपथ ले रहे हैं कि हम आज के बाद सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ ले रहे हैं कि हम सेफ्टी से काम करेंगे या करवाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राइंग एसोसरी सेफ्टी स्लोगन कंपटीशन पहला दिन कर सकते हैं। दूसरे दिन क्या कर सकते हैं? आप कुछ अलग प्रोग्राम होगा, तो हमारा ये स्टार्ट हो गया, झंडा फहर गया उस दिन, और सेफ्टी ट्रेनिंग करा सकते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन क्विज कंपटीशन, हीरा ट्रेनिंग, ये सब हाइट वर्क, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग, ये सब करा सकते हैं अगले दिन अवेयरनेस के लिए। उसके अगले दिन भी कुछ एजेंडा रखना पड़ेगा, कुछ काम रखना पड़ेगा, मॉक ड्रिल, फायर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अगले दिन ब्लड डोनेशन कैंप, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कर सकते हैं। और भी एक दिन इसमें इंटर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट डे जो होगा वो हम क्या कर सकते हैं? स्पीच बाय द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव, यानी कि लास्ट दिन जो कंपनी का हेड होगा वो एक मैसेज देगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ये हमारे आगे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, और किसी तरह किसी को लॉस ना हो, पेन ना हो, इसको रोकने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करके एक अच्छा मैसेज दे लोगों के बीच में, और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं लास्ट में। जो लोग भी अच्छा इसमें किए, जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया, पूरे साल जो अच्छा काम किया, उसको पहचानिए और पहचान के उनको आगे लाइए और उनको अवार्ड दीजिए, ताकि अगले साल वो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से काम करें। और उसके बाद लास्ट दिन आप क्या करेंगे कि डी होस्टिंग करेंगे। ये चूँकि 8 नहीं, आप इसको 10 कर लीजिए, इसको 8 नहीं 10 कर लीजिए, क्योंकि लास्ट 10 होता है। आप पूरे वीक में अपने अनुसार एजेंडा सेट कर लीजिए। और लास्ट दिन में क्या होगा? तो टॉप अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और लास्ट में क्या होगा? अंत में दिन कि झंडे को जो फहराया गया था, पूरे वीक जो है फहर रहा था झंडा, उसको हम लोग डी होस्टिंग करेंगे, अपने NSD फ्लैग, और स्वीट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लोगों में मिठाई बांटेंगे, और पूरे वीक ये एजेंडा हमारा कंप्लीट हुआ और जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं थीम फॉर द नेशनल सेफ्टी डे वीक या कैंपेन 2022 का थीम है। हिंदी में देखें तो सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें, और इसी में इसका इंग्लिश में भी दिया गया है कि नर्चर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। तो ये है थीम इस बार का, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इस पे क्या बोलना चाहिए इस थीम के ऊपर। अब आइए देखते हैं सेफ्टी प्लेज, यानी कि सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रतिज्ञा। हम NSD के दिन, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे के दिन, कौन सा प्रतिज्ञा लेंगे? तो प्रतिज्ञा हम ये ले सकते हैं जो कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा दिया गया है। आज के दिन मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूँगा या करूँगी। नियमों विनियमों कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा या करूँगी, और सुनिश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिवृत्तियों एवं आदतों का विकास करूँगा या करूँगी। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती है, तथा यह विकलांगता, मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एवं संपत्ति की क्षति, सामाजिक कष्ट और पर्यावरण के निकृष्ट होने के कारण बनती है। मैं अपने परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूँगा। जय सुरक्षा। अब आइए जानते हैं यूटिलिटीज आर्टिकल विच कैन बी गिवन। उस दिन हम क्या क्या दे सकते हैं, NSD ने क्या क्या सजेस्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एज़ पर द नेशनल सेफ्टी काउंसिल आप क्या क्या दे सकते हैं, इस तरह का आप चाहें तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके का भी चीज़ें दे सकते हैं, पेन भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है आप इस तरह का कैप भी दे सकते हैं, और ये चाहे तो आप नेशनल सेफ्टी काउंसिल से ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस तरह का पर्स भी दे सकते हैं, और चाहे तो आप जैकेट भी दे सकते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल का प्रिंट हुआ, और इस तरह का बॉल भी दे सकते हैं, इस तरह का बैग भी दे सकते हैं, इस तरह का कॉफ़ी मग भी दे सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का भी बैग दे सकते हैं। इस तरह का बॉटल जो है बहुत सारा मिल्टन या इस तरह के कंपनियों का आता है, वहाँ पे आप दे सकते हैं। इस तरह के डब्बे दे सकते हैं,
फ्रिज डोर स्टोरेज कंटेनर जिसको बोलते हैं, इस तरह का दे सकते हैं। ग्लास कंटेनर विथ लीड और टेबल टॉप विथ क्लॉक इस तरह का दे सकते हैं। इंसुलेटेड ये दे सकते हैं, टी कप दे सकते हैं, टी शर्ट दे सकते हैं, फर्स्ट एड का बॉक्स दे सकते हैं, और आप इस तरह का यूटिलिटीज़ आइटम को आप दे सकते हैं। तो ये सब देने से क्या है कि आपको एक उनमें एक अच्छा फील आएगा, और जब तक वो यूज़ करेंगे तब तक उनको लगेगा कि मैंने सेफ्टी के लिए हमें दिया गया है, और वो लंबे समय तक उस चीज़ को दिमाग में सस्टेन करेंगे, और जो एनएसडी का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।